बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा हम तुम लोगों से अलग नहीं रहना चाहते, तुम्हारे साथ रहना चाहते। अब तुम लोग ये डिसाइड करो कि कब, कहां और किसके साथ हम रहेंगे। बस इतना ही कहना था। आपस में बात करना चाहते। नहीं करो करो, हम लोग बाहर चले जाते हैं। चलो पूजा, बच्चों को काम करने दो। क्या? अरे इस तरह से मेरी तरफ क्या देख रहे हो? हम दोनों तो पहले से ही परेशान हैं। एक बड़े शहर में इतनी महंगाई में रहना तुम लोग तो जानते हो ना। और 3-4 साल में बेटी की शादी होने वाली है, उसका क्या होगा? वाकई इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। भैया मैं तो डेफिनेटली मॉम डैड को अपने साथ ले जाता, लेकिन हीना भी काम पे जाती है और फिर। नहीं रे बाबा, पहले जाके ऑफिस में पिसो, उसके बाद में घर आके सास ससुर के नखरे सहो। मुझसे नहीं होगा भाई। मैंने तो अभी अभी अपनी जिंदगी शुरू की है। वैसे भी मेरी हालत बदली है। हर 11 महीने में मुझे घर बदलना पड़ रहा है। करण, तुम ही उन्हें लेकर क्यों नहीं जाते, जिससे तुम्हारी भी देखभाल हो जाएगी और उनकी भी। वाह भाभी वाह, थैंक्स फॉर द सजेशन बट नो थैंक्स। मैं खुद को नहीं संभाल सकता, उन दोनों को कैसे संभालूंगा? ये बच्चों ने बड़ी देर लगा दी अपना फैसला सुनाने में। जरूर उन लोगों में झगड़ा हो रहा होगा कि कौन पहले हमें अपने घर ले जाएगा। हाँ, ये हो सकता है। कुछ सोचा है? क्या करना है? करना क्या है किरण, मॉम और डैड को अपने साथ लेकर जाना होगा। यहां पर उनका कौन है? देखो अजय, बरसों से हम लोग अपनी लाइफस्टाइल जीते आ रहे हैं। अब अचानक नई शुरुआत करना कोई मजाक है? एक मिनट, क्या ऐसे नहीं हो सकता कि मम्मी डैडी यहीं रहे और जिससे जो हेल्प हो सके वो कर दे? ये क्या कह रही हो भाभी? डैड और हेल्प ही विल नेवर एक्सेप्ट। एक आइडिया है। ऐसा करते हैं कि भैया आप मम्मी को अपने साथ ले जाएं और मैं पापा को ले जाऊंगा। फिर 6 महीने बाद पापा रोहित के यहाँ चले जाएंगे और मम्मी करण के यहाँ। इस तरह वो हम सबके साथ रह भी पाएंगे और किसी पे ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। क्यों, कैसा लगा आइडिया? एकदम फ्लॉप आइडिया है भैया। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मॉम और डैड एक दूसरे से अलग होने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होंगे। यही तो मेरे हस्बैंड के आइडिया का मेन पंच है। ना ही मम्मी पापा एक दूसरे से अलग रहने को राजी होंगे, ना हमारे साथ आके रहेंगे। बात वहीं की वहीं खत्म। एग्जैक्टली। वेरी गुड। वो अपने घर पे खुश और हम अपने। लो आ गए। सॉरी डैड, आप लोगों को इतना इंतजार करना पड़ा। एक्चुअली डैड, हम लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि पहले कौन आप लोगों को अपने साथ ले जाएगा। हाँ, वो करण तो कहने लगा कि अगर मम्मी पापा बारी बारी हर एक के साथ रहेंगे तो इसका नंबर तो 2 साल के बाद आएगा। ऑफ कोर्स, मैं इतना क्यों वेट करूं? हाँ ए करण, तू कहां से बीच में आ गया? तुझसे पहले मैं हूँ। जी तो चाहता है कि मम्मी पापा को चुराकर मैं ही रख लूं हमेशा के लिए। तो सबकी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये तय किया है कि पापा मेरे साथ रहेंगे, मम्मी किरण के साथ रहेंगी। फिर 6 महीने के बाद पापा रोहित के साथ और मम्मी करण के साथ रहेंगी। इस तरह से आप दोनों का प्यार हम सब में बढ़ता रहेगा। क्यों, ठीक है ना? नहीं, ये नामुमकिन है। बच्चे हमारा प्यार नहीं, हमें बांटना चाह रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए। नहीं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, बस बोल दिया हमने। देखिए,
आप अपने बच्चों, अपने ही अंश को समझने में भूल कर रहे हैं। इसी बात का तो दुख है पूजा कि हमारी आत्मा हमारे शरीर का अंश होने के बावजूद ये इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके माँ बाप दो नहीं एक हैं। अरे जिन्हें भगवान ने एक किया है उन्हीं को ये अलग करने की सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है जी। हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी है। जाओ जाकर अपने बच्चों से कह दो कि हम जहां हैं, जिस हाल में हैं, खुश हैं। न कल हमें उनके सहारे की जरूरत पड़ी थी और ना आज पड़ेगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उनकी गलती ही क्या है? बरसों तक हमारे प्यार के लिए तरसते रहे, अब वही पाने के लिए उन्होंने कोई रास्ता ढूंढा है, तो आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? देखिए, आप अपने बच्चों की नीयत पर शक मत कीजिए, उनका दिल मत तोड़िए। आपको मेरी कसम। सीना, डोंट डू दिस टू मी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी ये कसम, तुम्हारे आंसू मुझे कमजोर बना देते हैं। ठीक है, जाइए जाइए जाइए, जो कुछ आपको कहना है अपने बच्चों से जाके कह दीजिए। हमें तुम्हारा फैसला मंजूर है बेटा। बता देना कब और कहां जाना है। तुम लोग अपने आइडिया पर बड़े खुश हो रहे थे, अब देख लिया। हमें क्या पता था खातिर कराने का इतना शौक है कि अलग तक रहने को राजी हो जाएंगे। करण, क्या? अरे तुम अभी तक यहाँ पर हो? टैक्सी को लेकर आएगा, चलो जाओ। लेके आ रहा हूँ भैया। हाँ। रोहित, और आप भी ये सब जल्दी करेंगे? चलिए उठाइए। हाँ, कर रहा हूँ ना भैया। मेरा बैग बंद नहीं हो रहा, जरा देखो तो। प्रिया, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम इतना सामान लेकर ट्रैवल क्यों लेकिन करती तुम हो? भी तो झगड़ा मत करो प्लीज, तुम जाओ। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। टाई बांध दूं? आज से मैं टाई नहीं बांधने वाला हूं, कभी नहीं। सुनिए, जरा यहाँ आइए। देखो, मैं वहां नहीं होंगी। वक्त पर दवाइयां लेते रहना। ठंडी चीजों से आपको एलर्जी है, बदपरहेजी मत करना। राम अवतार भाई साहब कहते हैं, रुद्राक्ष अगर दिल के पास हो तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। मेरे दिल के पास तो तुम हो पूछा, इस रुद्राक्ष किसी और चीज की मेरे दिल में जगह नहीं। तुम नहीं सुधरोगे। हाँ, हम नहीं सुधरेंगे पूछा, कभी नहीं सुधरेंगे। प्रिया, मॉम डैड कहाँ हैं? अंदर रोमांस चल रहा है। नो फॉर मॉम डैड, जल्दी कीजिए, देर हो रही है।
वाह राजू भैया, खूब ही नेक बदला दिए हमार 40 बरस की दोस्ती का, हमार प्रेम का। का कहते रहे, जवानी के यार है बुढ़ापे तक साथ ना छोड़ी। तो अब का हो गया? कहाँ गई तो हर दोस्ती, प्रेम, यारी, वफादारी? रामतार भैया तनिक हमारी बात सुनो। कछु नहीं सुनता हमका। अरे अव्वल दर्जे के दगाबाज हो तुम, न पूछा न बताए, बस चलती है नाता तोड़ के। नाता तोड़ के? तुम्हारे साथ, ये घर के साथ, जहां हम तुम्हारे भाऊजी के ब्याह के लाए, जहां हमारे बच्चे पैदा हुए, बड़े हुए, उनके साथ नाता तोड़ दें? ना भैया ना। तुम्हारे साथ, ये घर के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, उनके साथ हम कैसे नाता तोड़ सकते? बताओ। ये ले। का करिएगा? बोलो राजू भैया, का करिए चाबी का? तुम्हारी यादन को धोई पूछ के नया किराएदार रख ली। यहां अब कोई किराएदार ना रही। ये घर तुहार है, तुहार ही रहेगा हमेशा। जाते हैं भैया, जाते हैं। इन्हें मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। इन बेचारों को अलग होके तड़पता मैं नहीं देख सकता। गुड बॉय, गुड बॉय। बस 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 बस। करण के साथ रहना, परेशान मत करना उसे, हैं? चल। मामा, हमारी टैक्सी ये है। वो भी निकाल दो ध्यान से। जी सर। सामान चेक कर लेना। कितना हुआ? 80 रुपए साहब। संजू बैग ले जाओ। हेलो, हे टीना। क्या बताऊं यार, वहां पहुंचे तो पता चला कि संजू के पापा रिटायर हो गए। अब ना तो उनके पास रहने का ठिकाना है ना पैसे। क्या करते, लाना पड़ा। एनीवेज यू फॉरगेट दैट। ये बता कैसी है तू? आप अपने बच्चों की नीयत पर शक मत कीजिए, उनका दिल मत तोड़िए। आपको मेरी कसम। दादू, अरे वेलकम होम। हमारे रूम में चलिए। हमारे? हाँ हाँ, मेरा और आपका। चलिए अच्छा, ना। चलो भाई। नमस्ते साहब। हाँ ललिता भाई, नमस्ते। आओ माँ। नमस्ते। नमस्ते। कम ऑन पायल। 1 मिनट में आया माँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते ललिता बाई, सब ठीक है? हाँ।
ललिता बाई, ये मम्मी का सामान पायल के रूम में रख दो। अच्छा। नो वे मॉम, मैं किसी के साथ रूम शेयर नहीं कर सकती। पायल दादी है। अब दादी है तो क्या हुआ, मैं अपनी प्राइवेसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। प्लीज। सॉरी। वो क्या है मम्मी जी, ये लड़की मुझे भी अपने रूम में ज्यादा देर टिकने नहीं देती। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मामा क्या हॉल में पड़ी रहेंगी? परेशान मत हो बेटा, मैं कहीं भी रह लूंगी, सिर्फ ये सामान कहीं भी। हाँ। ललिता बाई, मम्मी का सूटकेस अपने कमरे में रख दो और बेड पर नई चादर डाल दो। मेरे कमरे में? हाँ, तुम तो किचन में भी सो सकती हो ना। समजती है क्या खुद को? सामान माझ्या खोलीत ठेवलं तर मी कुठे राहणार? ज्यादा दिन ऐसा चलेगा तो मैं नहीं रह गया। दादू आपका चश्मा कहाँ रखूं? हाँ, ये चश्मा मुझे यहाँ दीजिए, इसे यहाँ रख दे। दादू ये हाँ? क्या है? ये मेरा टाइपराइटर है। हाँ, आप टाइपराइटर क्यों लगे हैं? मेरे कंप्यूटर पे टाइप करो ना। अरे बेटे, ये टाइपराइटर तुम्हारी दादी ने मुझे गिफ्ट में दिया था, कहा था चिट्ठी लिखना। कभी मौका ही नहीं मिला, न मैं उनसे अलग हुआ, न मैंने कभी चिट्ठी लिखी। पर अब मैं तुम्हारी दादी को इस टाइपराइटर पे टाइप करके चिट्ठी लिखने वाला हूँ। ये देखो। दादू, आप दादी को बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ बेटे, हम दादी को बहुत प्यार करते हैं। और दादी भी आपको बहुत प्यार करती है ना? अरे दादी तो हमें बहुत ज्यादा प्यार करती है। दादू, मैं आपको इतना प्यार करूंगा कि आपको दादी की याद भी नहीं आएगी। हाँ बेटे, अब तो दादी की यादें ही हमारी सांसें बनेंगी। संजू, खाना लग गया। दादू, डिनर इज रेडी। ओके ओके, हियर आई कम। पापा जी। हाँ बेटे। पापा जी, यहाँ संजू बैठते हैं, आप वहाँ बैठिए ना। राइट, सॉरी। मम्मी, ये तो हेड ऑफ द फैमिली की जगह है और वो तो दादू है। हाँ बेटे, वो तो हम हैं, लेकिन यहाँ जो बैठता है ना, उसे बड़ा काम करना पड़ता है। डोंगा पास करो, प्लेट की तरफ देखो। अरे भाई, ये काम तो तुम्हारे पापा करें तो ही अच्छा है कि नहीं? Hi Dad. हेलो। Hey Sunny boy, give me a 5. How was school, huh? फैंटास्टिक पापा। अच्छा, अरे रीना, भाई कहाँ थी तुम आज? ऑफिस से कितनी बार फोन किया तुम्हें? आज तो मैं बहुत बिजी थी, कुछ खास काम था। अरे खास काम क्या, सोचा था लंच साथ करते, कुछ चाइनीज वाइनीज खाते। डोंट वरी, कल का लंच पक्का। आज तो तुम मेरे हाथ का ही खा लो। चलो ना संजू, बहुत हुआ काम। बस रीना, थोड़ी देर और। नहीं ना बाबा, सुबह जल्दी उठना है। चलो। अरे बाबा, ऑलमोस्ट फिनिश्ड। हाँ, चलो चल। चलो चलो। अरे आई तो रहा हूँ, दौड़ के आऊँ क्या? चलो ना, नींद बेटा आ गई। सुनो। Hey Dad, good night. अरे बेटे, जरा ये फोन इस्तेमाल करना चाह रहा था, तुम्हारी माँ से बात करने के लिए। अरे मैम साहब, लेकिन आपका तकिया कहाँ है? मेरा तकिया? हाँ, मेरा तकिया यहाँ है।
कब से आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। आप ठीक से पहुंच तो गए ना? पहली बार आपके साथ नहीं हूँ, आपके बगैर नींद भी नहीं आ रही थी। आपको बहुत मिस कर रही हूँ। कैसे हैं आप? बोलते क्यों नहीं? कहिए ना।